राहुल गांधी आते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव एक बार फिर से दिलचस्प होने की उम्मीद है अमेठी में। कहीं ना कहीं जनता का जो एक प्रेम रहा है गांधी परिवार से वो हमेशा बना हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ स्मृति ईरानी बराबर मेहनत कर रही हैं। यहाँ तो हमको लग रहा है बॉर्डर यहाँ 0 हैं। देश की सबसे वीआईपी और हॉट सीटों में शुमार अमेठी लोकसभा सीट में 20 मई को वोटिंग होनी है। 20 मई की वोटिंग के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 26 तारीख यानी परसों से शुरुआत होगी। और इसी नामांकन के बीच की व्यवस्था बताएं तो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक किसी भी प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई है, या कहें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। लगातार सिर्फ कयास का दौर चल रहा है। इसी बीच आज एक पोस्टर लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा की पुकार अमेठी में अब की बार। लेकिन क्या है, यहाँ की अमेठी की जनता है, अमेठी के लोग हैं, ये अमेठी का वो स्थान है। मैं आपको बता दूं, ये रणंजय चौराहा है जो बहुत ऐतिहासिक चौराहा है। यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे चाय की दुकान पे लोग खड़े हैं। इनसे जानेंगे कि ये किस तरह की सोचते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सिर्फ चेहरे पर कयास लग रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मैं अभय प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य। आप यहाँ पे अमेठी के नागरिक हैं, कैसे देखते हैं कि एक तरफ पोस्टर लग रहा है वाड्रा का, एक तरफ चर्चा हो रही 26 के बाद वायनाड से चुनाव के बाद राहुल गांधी आएंगे, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव आप? देखिए, चुनाव तो अभी तक अकेली प्रत्याशी हैं भाजपा की, वो लगातार प्रचार में व्यस्त हैं। और जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, तो जो प्रदेश नेतृत्व से जो सूचना मिल रही है कि 27 तारीख को राहुल गांधी 27 से 28 में यहाँ पर आएंगे, 2 या 3 में उनका नामांकन है। चूँकि कांग्रेस की हमेशा पुश्तैनी सीट रही है लगातार, बीच में महाराज डॉक्टर संजय सिंह ने सतीश शर्मा को हराकर यहाँ से सांसद बने थे, और उसके बाद फिर से लगातार गांधी परिवार यहाँ पर नेतृत्व करता रहा है और लोगों के बीच उनकी अच्छी खासी आज भी पैठ है, लोग उनको अपना मानते भी हैं। तो अभी अगर इस नज़रिए से अगर राहुल गांधी आते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव एक बार फिर से दिलचस्प होने की उम्मीद है अमेठी में। और जिस तरीके से आज बात की जाए तो वाड्रा को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है, कभी कयास लग रहा है वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं, कभी प्रियंका गांधी, कभी राहुल गांधी। क्या वाड्रा को लेकर कुछ है अमेठी में, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के आने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेन मुद्दा है कि यहाँ गांधी परिवार, वो चाहे प्रियंका गांधी स्वयं चुनाव लड़ें या हम यहाँ के पूर्व सांसद राहुल गांधी चुनाव लड़ें या सोनिया गांधी चुनाव लड़ें, लेकिन सोनिया गांधी चूँकि राज्यसभा जा चुकी हैं तो चुनाव लड़ने उनकी संभावना बहुत कम है। लेकिन जो एक विश्वस्त सूत्रों से जो सूचना लगातार मिल रही है वो यही है कि राहुल गांधी से यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव दिलचस्प होगा। अब ये मुद्दा है कि सब भाजपा ने अभी तक यहाँ से क्या किया 5 सालों में। अब 5 साल क्या, उनको 10 साल कह लीजिए। भरे सांसद जी यहाँ से चुनाव हारी थी, फिर भी मंत्री थी, अमेठी में लगातार उनका आना जाना बना था, लोगों के बीच वो भी गई। लेकिन अब किस प्रकार की जनता देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो एक प्रेम रहा है गांधी परिवार से वो हमेशा बना हुआ है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। और बाकी सांसद महोदय लगातार प्रचार में व्यस्त हैं, उन्होंने काम भी किया है। गांधी परिवार का प्रेम है जो बना हुआ है, उनका कहना साफ तौर पे। दादाजी हैं, दादाजी कैसे देख रहे हैं अमेठी में? एक तरफ कयास लग रहा है कांग्रेस की तरफ से वाड्रा लड़ेंगे, रायबरेली में प्रियंका लड़ेंगी, भाजपा की तरफ से प्रत्याशी स्मृति ईरानी ही हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं तो देख रहा हूँ स्मृति ईरानी बराबर मेहनत कर रही हैं। मैं भी पुण्यपुर निवासी हूँ। मेरा लड़का उमेश कुमार प्रधान है ग्राम सभा पुण्यपुर का, मैं उसका पिता हूँ, पूर्व VDC हूँ। और ये यहाँ तो हमको लग रहा है बॉर्डर यहाँ 0 हैं। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, यहाँ स्मृति ईरानी आ रही हैं। कल हमारे बाबा जी गए थे, क्या मौनी बाबा, हमारे पुण्यपुर में 50,000 रुपये इकट्ठा हो गई है हनुमान जी के लिए। मैं भी उन्हीं की सेवा में डटा था पूरे दिन। आज मैं यहाँ SP के यहाँ सबके यहाँ और कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। आप बताएं, आपने भी कई चुनाव देखा है, गांधी के कई चेहरों को यहाँ पे देखा है, लेकिन इस बार गांधी का कोई चेहरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, लगातार सिर्फ बैनर पोस्टर कयास लग रहे हैं। देखिए, जैसे जानकारी हमको मिली, हम तो माननीय सांसद जी के कई भाषणों को सुना, उनके बातों को। वो स्वयं उन्होंने कहा कि वो आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है। उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिल रही है। माननीय सांसद जी के ही से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे चुनाव राहुल गांधी लड़ने आ रहे हैं। और अभी तक तो माननीय सांसद जी निर्विरोध हैं,
जो अभी तक है माहौल निर्विरोध है। अगर वही बता रहे हैं, बाकी लग नहीं रहा है राहुल जी आएंगे, चूँकि कारण है, लेकिन वो कह रही है तो विश्वास करना पड़ता है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव का माहौल है, माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरे ट्रम्प के लिए 15 साल के लिए मांग रहे 5 साल और। माननीय प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है कि अग्निवीर जो लड़के हैं, जो अग्निवीर हैं, जो लड़के वो बेचारे 4 साल के लिए हैं। इनका चाचा जी बुढ़ऊ को 5 साल और बढ़ा दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। अब कल से बता रहे हैं कि सिंदूर जो है मंगलसूत्र, अरे मंगलसूत्र आपने छोड़ दिया है अपनी धर्मपत्नी जी को मंगलसूत्र। अब कोई हमारी भारतीय महिलाओं को कोई मंगलसूत्र छीन ले, बहुत मजबूत है महिलाएं, उनका कोई मंगलसूत्र छीन नहीं सकता है। अब आपको शर्म नहीं आती है? आप बात कीजिए ना कि लड़कों के MBBS में दाखिला के, आप वजीफ़ा पे बात कीजिए, आप ट्रेन की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए। नहीं तो आप वो सब बंद करके अब माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र पे आ गए हैं। अरे इतना प्रधानमंत्री को इतना नीचे नहीं गिनना चाहिए। तो अमेठी का चुनाव दिलचस्प होगा, आपकी खबरें लगातार हम लोग देखते रहते हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जान लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दीपू सिंह। कैसे देख रहे हैं अमेठी में वाड्रा का पोस्टर आज लगाया गया, रायबरेली में प्रियंका की मांग हो रही है, लगातार पोस्टर वार चल रहा है, किस तरह से अमेठी में पोस्टर वार कितना प्रभावी होगा, कैसे देखते हैं आप? पोस्टर वार कुछ नहीं प्रभावी होगा। अमेठी जो है कभी कांग्रेस की रही है, लेकिन अब जो है भाजपा की सीट है और रहेगी। हमारे साथ यहाँ युवा कुछ लोग हैं, क्योंकि युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है इस चुनाव में। क्या नाम भैया आपका? वैभव पांडे। वोट देंगे इस बार? जी। कैसे देखते हैं अमेठी में, क्या लग रहा है अमेठी में? क्योंकि युवा ज़्यादा चुनाव में इंटरेस्ट लेता है, तो इस बार स्मृति ईरानी तो प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ प्रत्याशी कोई नहीं है, सिर्फ पोस्टर चल रहा है। प्रियंका सर कल क्लियर हो जाएगा शाम को। कल दूसरे चरण में मतदान खत्म होगा तो सर कल क्लियर हो जाएगा कल शाम को। यहाँ चुनाव जो भी लड़ेगा, शायद राहुल गांधी लड़ेंगे यहाँ से, वही जीत सकते हैं। माहौल उन्हीं का है इस बार। और भी बोलो, क्या नाम है चाचा आपका? गया प्रसाद। कैसे देख रहे हैं आप चुनाव यहाँ का? अच्छा देख रहे हैं। क्या हो सकता है? राहुल गांधी लड़ेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे। हाँ, कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी जीतेंगे। वो यहाँ से पहले के सांसद थे, अभी शायद 2 बार से वो ना है, तो वो बातें दूसरी है। लेकिन वर्तमान समय में युवा जो हैं वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी आएँ, एक बार फिर से वो अमेठी में अपना वर्चस्व स्थापित करें। हम लोग उनके प्रति अपनी जागरूकता, जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग अपना योगदान करें राहुल गांधी के प्रति। उन्होंने पुराने वक्त में अमेठी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लागू की हुई हैं, जिससे युवा उनसे प्रभावित हो रहे हैं। शायद शिक्षा के प्रति भी सोच रहे हैं कि हमारे राहुल जी विदेश से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, किसी यहाँ अपने भारत के कोई विदेश के पढ़े हुए व्यक्ति हैं, वो कोई अपने यहाँ के छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ना हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़े के एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति भी हैं, जिससे कि हम लोग सोचे कि वो आए। और भी कुछ है? क्या नाम है आपका? जी सर, विशाल यादव। कैसे देख रहे हैं अमेठी की राजनीति को, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि प्रत्याशी एक तरफ है, एक तरफ नहीं है, सिर्फ कयास है, और लगातार चर्चा है वाड्रा भी चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी लड़ सकते हैं, तो कैसे देख रहे हैं? जी चुनाव जी राहुल गांधी युवा है, साफ तौर पर इनका कहना है कि सिर्फ यहाँ पे राहुल गांधी बात कर रहे हैं। और भी चाचा क्या नाम है आपका? और भी कुछ लोग जहाँ जिनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? रघुवंश कुमार द्विवेदी। कैसे देख रहे हैं अमेठी का चुनाव? आप जो है एक तरफ स्मृति ईरानी प्रत्याशी हैं, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी नहीं आया है कोई। केवल अमेठी नहीं देखना है, देश देखना है, जिस लिहाज से बीजेपी यहाँ से जीत कर जाएगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जान लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुधीर श्रीवास्तव। आप कैसे देख रहे हैं चुनाव यहाँ का? क्योंकि वाड्रा का पोस्टर आज खूब वायरल हुआ, बहुत तेजी की वाड्रा तरह अमेठी पुकार रही है, वाड्रा आए, फिर रायबरेली में प्रियंका को मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन स्मृति ईरानी यहाँ पे है क्षेत्र में प्रत्याशी तरफ, तो कैसे देखते हैं आप? स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव हार जाएंगी, राहुल गांधी यहाँ चुनाव जीतेंगे। अगर लड़ते हैं तो वाड्रा तो नहीं जीत पाएंगे। अभी क्या लग रहा है, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी को उम्मीद है चुनाव लड़ने के, वो लड़ेंगे यहाँ से। हाँ, और लड़ेंगे, जीतेंगे भी। हमारे साथ और भी कुछ लोग। दादा क्या नाम है आपका? रामनुग्रह पांडे। कैसे देख रहे हैं आप? तो बहुत से चुनाव यहाँ पे देखा है, आपने गांधी परिवार को देखा होगा कहीं से, कैसे देखते हैं आप जो है यहाँ पे? भाजपा जीतेगी यहाँ से, स्मृति ईरानी।